आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महज कुछ ही घंटे बाद वोटिंग होनी है, लेकिन इस बार पहाड़ में मुद्दा क्या है? पहाड़ का मुद्दा क्या अग्निवीर जो योजना है वो क्या सत्ताधारी दल भाजपा को परेशान कर रही है? इसके अलावा क्या बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है? इस वक्त मेरे साथ जो भी आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं चेहरे, ये पूर्व सैनिक हैं। बीते दिनों हमने देहरादून में, टिहरी में कई स्थानों पर देखा कि पूर्व सैनिक लगातार विरोध कर रहे थे। जो मौजूदा सांसद है रानी, उनका विरोध हो रहा था। कैबिनेट मंत्री गणेश गोदियाल के सामने नारे लग रहे थे। तो क्या पूर्व सैनिक नाराज हैं? हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा सुबेदार मेजर मनवर सिंह रौथान। मैं गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड का उपाध्यक्ष भी हूँ, साथ में राज्य सैनिक परिषद का सदस्य भी हूँ। सुबेदार साहब, ये बताइए, ये कहा जाता है कि बीजेपी, पूर्व सैनिक जो है वो बीजेपी का बिल्कुल काडर वोट है। इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों का मोह भंग क्यों हुआ है? क्योंकि अभी तक इनको यही घमंड था कि जो सैनिक वोट है वो हमारा है, चाहे हम इनके लिए साथ कुछ भी कर दें, ये हमको ही वोट देंगे। और अभी भी हमारे कहीं मोदी जी के जो भगत के नाम पर हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, ये उनके लिए दुर्भाग्य है और प्रदेश के लिए भी दुर्भाग्य है। आज यदि हमारा एक नव युवक बेरोजगार संघ का अध्यक्ष बब्बी पंवार, जो टिहरी संसद से लोकसभा से संसद के लिए चुनाव लड़ रहा है, उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए, जिस उम्र में एक बच्चा अपने डॉक्टर की पढ़ाई करता है, इंजीनियर के लिए पढ़ाई करता है, अपने परिवार को पालने के लिए पढ़ाई करता है कि मैं रोजगार बनूं, लेकिन उसने रोडों के ऊपर संघर्ष किया, पसीना बहाया। और आज जो सरकार जो वाह लूट रही है कि हमने नकल विरोधी कानून लाए हैं, ये ऐसे नहीं लाए हैं। ये जो बेरोजगार के अध्यक्ष, इनके जो पसीना की जो वो है, उसके वजह से इनको लाना पड़ा, मजबूर में लाना। आप ये बताइए कि पूर्व सैनिकों की दिक्कत क्या है? आपको किस चीज़ की परेशानी है? हमारा अगले एक साल से हम वन रैंक वन पेंशन एमएसपी के बारे में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हम जो है जंतर मंतर में धरना कर रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने वन रैंक वन पेंशन दे दिया, कांग्रेस को तो बार बार वो टारगेट करते हैं। तो वही तो दुर्भाग्य है कि दिया, लेकिन दिया किसको? जिनको लागू नहीं था, हमारे जो अधिकारी वर्ग था। क्योंकि जो वन रैंक वन पेंशन का जो मुद्दा था वो ये था कि ये लोग 50 साल 45 साल में पेंशन आ जाते हैं, इनको ये वन रैंक वन पेंशन दिया जाए, जिससे कि इनका परिवार का पालन पोषण ठीक हो पाए। लेकिन जब ये मुद्दा वन रैंक का आया, वहाँ पे जो कमेटी थी, वहाँ पे कौन थे? हमारे अधिकारी लोग। इन्होंने 80% लेके चले गए और 15% केवल हमें लॉलीपॉप को पकड़ा के निकल गए। हम एमएसपी, जिसे हम जोखिम भत्ते के नाम से, जिसको पहचानी जोखिम भत्ता है, तो आप ही यकीन करें सबसे आगे कौन होता है? सिपाही। तो जोखिम भत्ता सबसे ज्यादा किसको मिलना चाहिए? सिपाही को मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, यदि ग्लेशियर उतने ठंड में जवान जो है बाहर जो है पोस्ट में खड़ा रहता है, और हमारा जो अधिकारी जिसको 15,500 एमएसपी मिलते हैं, वो बुखारी सेकता अंदर। ये हमको पता है ना, उस नेताओं को पता नहीं कि वो क्या होता है वहाँ, वो हमको पता है। अग्निवीर का मुद्दा, अग्निवीर योजना कैसी है, उसका क्या माहौल है? अग्निवीर तो पूरा देश के लिए ही अभिशाप है, लेकिन इस देवभूमि उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। क्योंकि जो हमारा एक रोजगार का जरिया था, ये हमारा एक भर्ती था, और इसमें हमारे कम से कम 1000 गढ़वाल ग्रुप से 1000 कुमाऊं रेजिमेंट के हर साल भर्ती होते थे। वो भर्ती होंगे ही हो रहे हैं, लेकिन आज वो एक जीरो हो गया। दूसरा, इन्होंने जो अग्निवीर भर्ती किया, ये ऑल इंडिया बेसिक पे है। और दूसरा, ये 4 साल के लिए, 4 साल नौकरी करने के बाद वो घर में क्या करेगा? बेरोजगार होगा। आज करेगा। आपका क्या नाम? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, गौरव सेनानी। अच्छा वीरेंद्र भाई, ये बताइए कि अग्निवीर क्या खतरनाक है? क्या इससे युवाओं को परेशानी हो रही है? रोजगार का एक बड़ा साधन था, वो क्या खत्म हुआ? बिल्कुल खत्म हो गया। 4 साल तो चलो वो आर्मी में जॉब कर लेगा, थोड़ा बहुत पैसे मिलेंगे उसको। उसकी उम्र उस समय न तो संवरने की होती है, न कुछ। जहाँ तक वो गलत रास्ते ज़्यादा पकड़ता है, उम्र ही वही है। जब वो संभलने लगता है तब उसकी एज हो जाती है, उसके बाद वो करेगा क्या?
न तो वो रोज़गार पा सकता है, न उसकी पढ़ाई पूरी हो सकती है, न कोई कोर्स कर सकता है। तो उसके बाद वो किसी फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करेगा। अच्छा खासा दिमाग वाला लड़का भी गार्ड बनेगा ये मुद्दा है इस बार टिहरी में, उत्तराखंड में। हाँ, ये मुद्दा है। उत्तराखंड की खेती माना जाता था आर्मी को कि चलो ये हमारी खेती की तरह है कि पर साल 10,000 सेना भर्ती हो, बच्चे फसल काटने में भविष्य बन जाएगा। अभी पूरी ये खेती खत्म हो चुकी है। तो पहाड़ पहले से बंजर था। सर आप थोड़ा आगे आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी भरत सिंह शेनवाल। ये बताइए पूर्व सैनिक नाराज क्यों है, क्यों नाराजगी है आपकी? इसमें तो बहुत बड़ी समस्या है साहब। एक समस्या होती तो हम एक समस्या बताएं। अभी जैसे रोहतान साहब ने सारी समस्या बता दी है। जैसे वन रैंक वन पेंशन का जो है, जैसे MSP का है, ऑफिसर्स को लागू कर दिया 15,500। ये मुद्दे तो पिछले बार भी चल रहे थे, आपने 2019 में मोदी जी का साथ दिया, इस बार और साथ मांग रहे हैं वो आपका। लेकिन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। ये सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं निकला है, और सॉल्यूशन जो जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इस बार क्या बदलाव का मूड है आपका? पूरा बदलाव का मूड है, पूरा 100%। अभी जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र से जो भी चुनाव हो रहा है, जनता का और राजघराने का हो रहा है। मैं मानता हूं कि मोदी सेंटर में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा यहाँ से प्रतिनिधि चुनाव चुन के जाता है वो कोई काम सही नहीं करता है। कुछ नहीं करा। अग्निवीर मुद्दा है। अग्निवीर तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर में जो है एक बच्चा 4 साल करके घर आएगा तो उसका क्या होगा बताओ। और एक सांसद या एक जो भी हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो जितनी बार चुनाव जीतते हैं उनको हर बार की पेंशन मिलती है। और लोगों से भी बात करेंगे। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा टिकम राठौर है। राठौर साहब ये बताइए, क्या अग्निवीर मुद्दा है? क्रांति दिल से केंद्रीय प्रवक्ता हूँ। क्या अग्निवीर मुद्दा है? युवाओं में कितना रोष है? अग्निवीर फ्लॉप नीति है। यदि अग्निवीर ये लाना चाहते हैं, अग्निवीर लागू कर रहे हैं, तो कम से कम 10 साल का और बिल्कुल गारंटेड उस बच्चे को बंधित करें कि वो और जगह कहीं उनको रोजगार देंगे। ठीक, 15 साल हम मान लेते हैं। 15 साल में यदि रोजगार मिलता है तो उसके बाद वो व्यवसाय कर सकता है। लेकिन अभी ये फ्लॉप है। जब तक इन्होंने 10 साल की और गारंटी नहीं जोड़ते इसके साथ, जो बच्चा 4 साल के बाद वहाँ से निकलेगा उसके बाद 10 साल की उसे गारंटी मिलनी चाहिए कि वो अन्य उसमें सेवा दे सके, वो सरकार दिलाएगी। ये मैं इस पे कहना चाहता हूँ। चलिए आप क्या कहते? अभी हमारा जो गौरव सेनानी जो हम आप लगातार ही बोलते हैं कि ये भाजपा की जो है एक वो था कि ये सैनिक हमारे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमने अभी एक 16 सूत्री मांग मुख्यमंत्री को दी थी। 6 महीना लग गए केवल बात करने के लिए, जिसमें कि रोजगार के लिए था, जो कि बगल हिमाचल छोटा सा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा जो सैनिकों का जो प्रदेश वो हमारा है, वहाँ 15% आरक्षण है पूर्व सैनिकों के लिए, यहाँ पर मात्र 5%। तो ये दुर्भाग्य है कि आज हमारे जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं वो एक सैनिक हैं और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो एक सैनिक पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने इस पे भी हमसे बात करने के लिए राजी नहीं हुई। चलिए देखिए, ये पूर्व सैनिक है जो नाराज है, और इनकी नाराजगी अग्निवीर योजना को लेकर तो है ही, क्योंकि घर में बच्चे हैं जो लगातार अपने भविष्य के लिए पूरे पहाड़ में अग्निवीर के आने के बाद सेना में जाने का जो उनका सपना था वो टूटता नजर आ रहा है। साथ में पूर्व सैनिकों की नाराजगी अपनी वन रैंक वन पेंशन का जो मसला है, जो लंबित मांगें चल रही हैं वो पूरी नहीं होने की वजह से भी है। इस बार उत्तराखंड के पहाड़ में पूर्व सैनिकों का ये जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर हो सकता है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।